जब उसकी फोटो देखी तो पता चला कि ये तो वही लड़का है जो कानपुर में रह रहा था और वो कानपुर का ही रहने वाला रहा। जिस प्रकार से ये जो काम कर रहा है, ये भी एक प्रकार का बड़ा फ्रॉड कर रहा है। 96 लाख की बात करके इसका उद्देश्य है कि लोगों के भावनाओं से खेल के उनसे 96 लाख रुपए वसूले जाए और उसको एक सहानुभूति के माध्यम से इस प्रकार का उसने एक मॉडल तैयार किया है। ये बहुत खतरनाक मॉडल है। इससे जो वास्तव में जो जरूरतमंद है वह उन लोगों को दिक्कत होगी। हम लोग भी किसी की मदद करने में अब 10 बार सोचना पड़ेगा कि इसकी मदद की जाए या नहीं की जाए। तो ये इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी था और इसीलिए आज हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। सोशल मीडिया पर हिमांशु मिश्रा नाम के एक नौजवान का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से लगातार आरोप लग रहे हैं कि उसने भावनाओं के साथ खेल करके इस तरह के वीडियो बनाए जिससे वो फ्रॉड कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जो फ्रॉड का शिकार हुए थे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है और कब आपसे वो व्यक्ति मिला था, क्या हुआ? 1 जुलाई की बात है 2024 की। और मैं और हमारे एक मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं प्रशांत उमराव जी, वो थे, वो कानपुर आए हुए थे। और एक अतुल कुशवाहा जी हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तीनों लोग। तो हम सभी जो है बैठ के चाय पी रहे थे, तो एक लड़का आता है, काफ़ी दयनीय स्थिति में था। बोला भैया पेन खरीद लीजिए हमसे, और ये पेन जब आप खरीदेंगे तो उसी पैसे से हम खाना खा पाएंगे। तो हमने कहा खाना हम खिलवा देते हैं और पेन वेन की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं भैया, हम बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, आप पेन लेंगे उसी पैसे से हम खाना खाएंगे। तो बड़ी ज़बरदस्ती करने पे जो है उसने, हमने कहा पेन नहीं चाहिए, आप ये है कि हम आपकी कुछ मदद कर दे रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छा फिर 100 रुपये आप हमको दीजिए, उससे ज़्यादा अभी नहीं चाहिए हमें। और हम अपने आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और घर वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिहार से हम अपने दम पे आए हैं, यहाँ मेरा कोई परिचय नहीं है और मैं रैन बसेरे में रहता हूँ। और खाना ऐसे ही कहीं व्यवस्था हो जाती है, जब पेन दिखता है तभी खाना खाते हैं, नहीं तो भूखे सोते हैं। और अगर आपको मेरे लायक कोई काम मिले, कहीं पढ़ाने का जॉब मिले तो मुझे बताइएगा। तो हमने कहा अपना नंबर दे दो। तो उसने कहा नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है। जबकि अब वो कह रहा कि मैं मोबाइल से ऑनलाइन गेमिंग करता था, जबकि उस समय उसके पास मोबाइल नहीं था। और उसने कहा कि आप अपना नंबर दे दिए। तो मैंने अपना नंबर भी उसको दिया और मैंने कहा कि फ़ोन करना, हम तुम्हारे लायक कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन कल जब ये वायरल वीडियो चल रहा था पिछले 6 दिनों से, तब भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। कल और लोगों ने जब बताया कि इस तरह से वो यहाँ पे रह के फ्रॉड कर रहा था, तो मुझे भी संज्ञान में आया कि ये तो ऐसा तो घटना मेरे साथ भी हुई थी। तो सर, आपको क्या, आपने कहीं वीडियो देखा, ट्वीट देखा, क्या देखा तब आपको पता चला कि ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है? हाँ, नहीं मैंने उसका वीडियो भी देखा था और उसका इंटरव्यू का। और तब याद आया कि ये तो वही लड़का है जो हम लोगों से भी मिला था और जिन लोगों के साथ उसने कोचिंग का एडमिशन कराया था, उन लोगों ने कल ही मुझे बताया कि वो इस प्रकार से लगातार कर रहा था। तब जब उसकी फोटो देखी तो पता चला कि ये तो वही लड़का है जो कानपुर में रह रहा था और वो कानपुर का ही रहने वाला रहा। तो और आपको, आप लोगों को क्या बताया था, कहाँ का है? उसने ये बताया था कि वो बिहार का रहने वाला है और बिहार से यहाँ बिना किसी परिचय के वो अकेले यहाँ आया है, कोचिंग करने आया है और एसएससी की कोचिंग करने आया था, ये उसने बताया था। जबकि उसने वीडियो में बताया है कि वो जेई मेंस उसने क्वालिफाई कर रखा, ऐसा जबकि उसका कुछ नहीं था। तो अब आगे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? उससे संपर्क करने की कोशिश की है? उसके खिलाफ जो शिकायत की है, क्या किया है? हम लोगों ने पहले पूरी पुष्टि करनी चाहिए कि अगर वो सच में पीड़ित है, किसी भूलवश या ज्ञानतावश इस प्रकार की बातें कर रहा, तो उसके बारे में पता किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से उसकी कोचिंग के पास हम लोग गए, उसके रूम पे गए, तो उसका आधार कार्ड पत्र मिला, उसमें भी कानपुर का ही पता था। और फिर उसके घर के आसपास से पता चला कि वो परिवार यहाँ रहता था। इसकी हरकतों से तंग आकर वो परिवार पूरा इनको अकेले छोड़ के वो लोग अपना बिहार चले गए, वहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। और बहुत अच्छे परिवार से है वो, लेकिन वो लोग इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। इस तरह से भावनाओं से खेल करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग उसको ट्रेंड बना रहे हैं, इस तरह से ठगी कर रहे हैं, क्या कहना है? गलत मिसयूज है? देखिए ऑनलाइन गेमिंग में जो सट्टेबाजी होती है वो बहुत ही खराब है, निंदनीय है। और सरकार इस पे रोक लगाने का प्रयास भी कर रही है और मुझे लगता है कि जल्दी इस पे कुछ ना कुछ रोक लगेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये
जो काम कर रहा है ये भी एक प्रकार का बड़ा फ्रॉड कर रहा है। 96 लाख की बात करके इसका उद्देश्य है कि लोगों के भावनाओं से खेल के उनसे 96 लाख रुपए वसूले जाए और उसको एक सहानुभूति के माध्यम से इस प्रकार का उसने एक मॉडल तैयार किया है। ये बहुत खतरनाक मॉडल है। इससे जो वास्तव में जो जरूरतमंद है वह उन लोगों को दिक्कत होगी। हम लोग भी किसी की मदद करने में अब 10 बार सोचना पड़ेगा कि इसकी मदद की जाए या नहीं की जाए। तो ये इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी था और इसीलिए आज हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो इनके साथ भी वो जो हिमांशु मिश्रा लड़का मिला, भावनाओं से खेला, इनसे कहा कि उसे पढ़ाई करनी है, इनसे पैसे भी लिए, मदद ली और उसके बाद गायब हो गया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो वायरल हुआ और उसने बताया कि गेमिंग में उसने 96 लाख रुपए जो है हारने के बाद जो है लोगों से पैसे वसूली कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, जगह-जगह टीवी चैनल्स में इंटरव्यू दे रहा है, इसके साथ ही वो ब्लॉगर्स को इंटरव्यू दे रहा है, उनसे भी पैसा ले रहा है, ऐसा इनको जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। कानपुर से संदीप सविताक, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।